सुपर 30 के माध्यम से बेहद गरीब परिवार के सैकड़ों बच्चों को आईआईटी में दाखिला कराने के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध गणितज्ञ आनंद कुमार और बड़ा काम करने जा रहे हैं। वे और अधिक गरीब छात्रों की मदद करना चाहते हैं। इसकी जानकारी उन्होंने दी औरंगाबाद के हसपुरा में आयोजित रामरूप मेहता महोत्सव में। उन्होंने घोषणा की कि उस इलाके के 5 से 10 चयनित बच्चों को वो अपने यहां शिक्षा देना चाहते हैं। मौके पर उन्होंने अपने संघर्ष की प्रेरक गाथा भी सुनाई, जो हर युवा के लिए प्रेरणा साबित हो सकती है। देखिए और सुनिए कि आनंद ने रामरूप मेहता महोत्सव में क्या क्या कहा। सुधीर जी और पटना बिहार नहीं बल्कि देश विदेश में चर्चा का विषय देने वाले बिहार को, सामाजिक परिस्थितियों को एक सुविख्यात कार्टूनिस्ट पवन जी और इस इलाके और आसपास के जिलों से आए हुए हमारे तमाम भाई बंधु। आज से करीब 3-4 साल पहले से सुधीर जी हमेशा बोलते थे कि चला एक बार हमारे जगह पर देखा भैया कैसे प्रोग्राम कर रही हुआ और कितना लोग आवा थी देखे, तो हमारे इच्छा हुआ लेकिन चला ही देखा ही भाई कैसे गांव के लोग आते हैं, कैसे खेलते हैं, लोगों में लालसा है। दोस्तों, मैं कोई नेता नहीं हूं, ना हम लोग कोई सरकारी पदाधिकारी है, हम भी एक बहुत गरीब घर में जन्मे हुए एक ऐसी आदमी है जो गरीबी से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, सड़कों पर माँ का बनाया हुआ पापड़ बेचते हुए, पिताजी का देहांत हो गया वैसी परिस्थिति में भी पापड़ बेचते हुए, कुछ काम करते हुए आप पढ़ते 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 सबसे लड़ते झगड़ते आज यहाँ तक मैं पहुंचा। आपको जानकर खुशी होगी कि 1994 का वो दौर था जब हमारे प्रतिभा को जानकर पहचान कर दुनिया के नामी यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने मुझे ऑफर दिया कि आइए यहाँ पर पढ़िए। पवन जी उस जमाने के मित्र, 1994-93 के जमाने के, हमारे पास हवाई जहाज पर चढ़ने का भी पैसा नहीं था, हवाई जहाज का किराया भी नहीं था। हमारे पिताजी एकदम लाचार थे, बेबस थे, उनके पास कुछ भी नहीं था कि हमको बेच के भी घर से हमके भेज सके कैम्ब्रिज। माता जी भी बोलते थे कि बहुआ हमारा पास तो कोई गहना जेवर भी ना हो कि बेच दियो तोरा भेज दियो बहुआ। ये हालात था, लेकिन कोई मदद करते नहीं है। कोई अखबारों में खबरें आई, उस जमाने के बड़े बड़े अखबारों में खबरें आई कि एक लड़का है जिसमें प्रतिभा है, जो बिहार के लिए कुछ नया करना चाहता है। कोई है बिहार में, कोई है जो इसकी आवाज सुन रहा है, इसको कोई 2 पैसा दे सकता है, कोई कैम्ब्रिज भेज सकता है पढ़ने के लिए। इसका रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, कोई मदद करेगा? कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पिताजी का देहांत भी हो गया, घर की सारी जिम्मेवारियां हम पर आ गई। मैं दोस्तों घूम घूम कर गली में, मोहल्ले में पापड़ बेचता था, उससे जो फायदा होता था उससे घर चलता था। दिन में माँ पापड़ बनाती थी, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। तब मुझे था कि आगे चल के आगे जीवन में क्या करना। पिताजी के जगह पर मिलने वाली सरकारी नौकरी अनुकंपा के आधार पर एक पोस्टमैन की नौकरी मिल रही थी, लेकिन हमने छोड़ दिया। हालांकि हैंड टू माउथ की स्थिति थी, खाने को नहीं था, लेकिन नौकरी छोड़ दिया कि पापड़ बेचेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उन गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे, रिक्शा चलाने वाले के बच्चों को, ऑटो ड्राइवर के बच्चों को, छोटे किसान के बच्चों को पढ़ाएंगे जो कि पढ़ना चाहते हैं लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है। और हमने सुपर 30 की योजना बनाई और सुपर 30 चलाई। आज भी हमारी माता जी, हमारा पूरा परिवार सुपर 30 में लगा हुआ है। हर साल 30 गरीब गुरुआ के बच्चों को लाते हैं, घर पे रखते हैं, उनको हम खुद खिलाते पिलाते पढ़ा के देश के नामी मशहूर आईआईटी में उन लोगों को भेजते हैं। लेकिन चाहे मुकेश अंबानी जी हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, नीतीश जी हो, या हमारे प्रधानमंत्री जी हो, सबने कहा कि पैसा ले लो, चंदा ले लो, लेकिन दोस्तों आज तक हमने किसी से 1 रुपया चंदा नहीं दिया। अपने से पढ़ा के, ट्यूशन पढ़ा के, पैसा जमा करके, घर से पैसा लगा के 300 बच्चों को पढ़ाते हैं। और इस कहानियों की इतनी चर्चा हुई कि एक इसी औरंगाबाद जिले का लोग जो भूख से तड़प रहा था रात में, उसके पिताजी खाना लाने गए, अपने वाइफ को बोले, पत्नी को कि जा हुआ खाना ले, तो ले आओ भाई, बच्चा भूखे रो रहा, लोग कैसे जीत हुआ।
तो अच्छा ठीक है, तो ऐसा करा कि लकड़ी चढ़ावा बनावा, जब तक अधन तैयार हो तो हम कुछ लेके आ रहे हुआ। आज तक 20 साल हो गया वो घर से गरीबी से निकले, वापस नहीं आए। लेकिन वैसा वैसा बच्चा भी हमारे पास आता है, घर का पढ़ता है, IIT बॉम्बे जाता है, आज दुबई में कोई काम कर रहा है, कोई अमेरिका में काम कर रहा है, कोई जापान में काम कर रहा है, कोई दिल्ली बॉम्बे में काम कर रहा है और अपने माता पिता को सुविधाएं दे रहा है। तो बच्चों, हमारे आने का उद्देश्य क्या है? दोस्तों, साथियों, क्या उद्देश्य है? हमारा उद्देश्य है कि हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग उस तबके से, उस समाज से कि अपने मेहनत करता है और मेहनत करने के साथ साथ जो हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में, बिहार में जो सामंती लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये रामस्वरूप मेहता क्रांतिकारी न बने, उसकी हत्या कर दो, उसकी आवाज दबा दो, ये ऐसे लोग जो कि मेहता जी को मिटाने वाले लोग आज भी हमारे समाज में भरे हुए हैं। जब आनंद कुमार पर, मुझ पर फिल्म बनने लगी, ऋतिक रोशन उसमें काम करने के लिए तैयार हुआ, इस साल वो फिल्म रिलीज हो रही है, तो बहुत लोग चाहे कि आनंद कुमार को मिटा दो, एक गरीब का लड़का है, इसको बदनाम कर दो, बेइज्जत कर दो, जेल भेज दो, मेहता जी को मार दिया, इसको भी मार दिया, कर दो। ऐसी साजिशें चली। लेकिन आप लोग भी आगे बढ़िएगा, आपके साथ भी ऐसी साजिशें होगी, आपको भी रोका जाएगा। उन लोगों को लगेगा कि अरे इसका बेटा तो फुटबॉलर बन जाएगा, फिर मेरा ड्राइवर कौन बनेगा? इसका बेटा तो बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, हमारे यहाँ कौन मजदूरी करेगा, कौन हर रहा बनेगा, कौन रिक्शा चलाएगा? मत पढ़ने दो, मत अच्छा खेलने दो। इन तमाम चीजों के बावजूद, इस तमाम विरोधक के बावजूद हम लोगों को पढ़ना है, अच्छा खेलना है, रात दिन एक करके ईमानदारी से मेहनत करना है और दिखाना है कि जो सफलता मिलती है, कोई अच्छा फुटबॉल प्लेयर एक अमीर का बेटा नहीं बनता है, अच्छा क्रिकेटर एक अमीर का बेटा नहीं बनेगा। वो जमाना गया जब ड्राइवर का बेटा ड्राइवर बनता था, वो जमाना गया जब रईस का बेटा निशाना लगाता था, वो जमाना गया जो अमीर का बेटा अपने बेटा को ट्रेनिंग देता था, अब फुटबॉलर बनता था। अब वही राजा बनेगा, हमारे फिल्म का डायलॉग है। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब राजा वही बनेगा जो सच में हकदार होगा। अच्छा फुटबॉल प्लेयर वही बनेगा जो सच में दिन रात एक मेहनत करेगा और इस तरह का अच्छा फुटबॉल प्लेयर बने, अच्छा क्रिकेटर बने, अच्छा लोग बने। इसके लिए संस्था आप लोगों के सामने काम कर रही है, आप लोगों को जगा रही है, आप लोगों को मोटिवेट कर रही है। 2 जनवरी को हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम यही कहेंगे, आज हम यहाँ पर सुधीर जी से इसी मंच पे हम अनाउंस करते हैं, सुधीर जी डेट बनाएंगे अपने फेसबुक के जरिए, अपने अखबार के जरिए, माध्यम के जरिए। यहाँ भी हम लोग सुपर 30 का टेस्ट लेंगे और कम से कम 5-10 बच्चों को चुन के ले जाएंगे। हो सके वो IIT न NIT करे, कहीं न कहीं कुछ करे, उसको भी इंजीनियर बनाएंगे, खुद खिलाएंगे पिलाएंगे, घर में रखेंगे। तो दोस्तों, याद रखना, कभी भी हारना नहीं है, मेहनत करते रहना है। समस्याएं आती है, आप अच्छा फुटबॉल प्लेयर, अच्छा खिलाड़ी बनिएगा, अच्छा कार्टूनिस्ट बनिएगा, कुछ भी अच्छा काम करिएगा, जितने आगे बढ़िएगा उतनी समस्याएं आएंगी, उसका सामना करना है, उसका मुकाबला करना है। और अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आने वाला कल जरूर आपका होगा, आने वाला कल जरूर हमारा होगा। कहीं कहे लिए है कि हिम्मत मत हारिए। एक पापड़ बेचने वाला बच्चा जब कर सके कुछ भी, ओकरा पर सिनेमा बन सके, तो तू लोग तो फुटबॉल ऐसा खेल सका कि पहले भी देखता हूँ कि अरे कोई है औरंगाबाद में जो खेलता है। तो मेहनत करा, पढ़ा लिखा और बिहार के नाम इतना ऊंचा करा कि दुनिया देखे कि भाई एक ग्लोब पर पूरा चमक रही है, जो वो बिहार चमक रही है और वो भी आप लोगों के चलते चमक रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।